तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एसएम एजुकेशन। एक्चुअली आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। कुछ इमरजेंसी आ गई थी जिसके चलते मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो अब से हम अगेन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया या एरिया एंड पेरीमीटर। तो आज हम सबसे पहले पेरीमीटर के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता है जिसमें हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक फिगर दे दिया जाएगा हमें, क्लोज्ड फिगर, और पूछा जाएगा व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर ये दो चीज से बना हुआ है, पेरी प्लस मीटर। पेरी मीन्स आउटर एंड मीटर डिनोट्स फॉर मेजरमेंट, आउटर मेजरमेंट मीन्स किसी भी फिगर का आउटर मेजरमेंट दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। जैसे कि सपोज दैट हम एक शेप ले लेते हैं। आपको पता होगा ये शेप कौन सी है, ये है स्क्वायर, ठीक है। ए बी सी डी, दिस इज स्क्वायर, ठीक है। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर, ठीक है। तो हमें पता है कि ऑल द साइड्स आर इक्वल इन पेरीमीटर इन स्क्वायर, ठीक है। तो सपोज दैट वन साइड इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर। तो हमें पता है एक सेंटीमीटर, एक साइड 5 सेंटीमीटर है, तो बाय डिफॉल्ट ऑल साइड्स आर 5 सेंटीमीटर ओनली। तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है। तो जो भी एक साइड होती है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 इंटू 5 दैट इज 20। तो हमें ये फॉर्मूला याद कर रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम आउटर लेंथ जो भी हो रही है, आउटर लेंथ मीन्स बाउंड्री, तो इस बाउंड्री का जो मेजरमेंट लेना है वो हमें लेना है। तो हमें पता है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। अगर एक साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो चारों साइड्स की लेंथ 5 इंटू 4 20 होगी। तो ये फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमें बस देखकर पता चलना चाहिए। जो स्क्वायर की फिगर दी रहेगी उसमें एक साइड दिया रहेगा, तो हमें एक साइड देखते ही उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वैसे वैसे 4 साइड हमें मेजर करनी है। तो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब हम पेरीमीटर ऑफ लेते हैं रेक्टेंगल। अगेन दिस इज ए बी सी डी, दिस इज रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल के साइड्स हमें पता है कि रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। दिस इज लेंथ एंड दिस इज ऑल्सो लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज ऑल्सो ब्रेथ, ठीक है। तो हमें पता है, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं लेंथ एंड ब्रेथ में, क्योंकि अभी ये फिगर ऐसे है, कई बार ये फिगर इस टाइप से दी होती है। दिस इज ऑल्सो ट्रायंगल, सॉरी रेक्टेंगल, बिकॉज यहाँ ये आमने सामने की साइड्स इक्वल है, ये भी अपोजिट साइड इक्वल है। तो इस फिगर में हमारी लेंथ कौन सी हो जाएगी, सपोज दैट दिस इज ए बी सी डी, तो यहाँ हमारी लेंथ हो जाएगी ए डी, ठीक है। दिस इज लेंथ, हियर दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज ब्रेथ, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ समझा दिया है कि जो साइड हमारी लॉन्ग होगी वो लेंथ हो जाएगी, और जो दूसरी साइड होगी, जो छोटी साइड होगी, दैट इज ब्रेथ, ठीक है। अभी हम एक बार इसको रब कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हमें इसका पेरीमीटर बताना है, तो हमें खुद से फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला हमें लर्न नहीं करना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, हमें पता है आउटर लेंथ हमें इक्वल करना है, आउटर लेंथ हमें मेजर करना है। तो आउटर लेंथ के लिए हमें इसको मेजर करना है, इसको मेजर करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हियर ए बी प्लस बी सी, तो यहाँ पे एक हो गया ए बी, जो भी लेंथ होगी, लेंथ प्लस अगेन ब्रेथ, अगेन लेंथ प्लस अगेन ब्रेथ, ठीक है। और हमें पता है ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होती है, और ये ब्रेथ इक्वल होती है। मतलब यहाँ लेंथ 2 बार आ रहा है और लेंथ हमेशा सेम होती है। तो लेंथ को हम 2L प्लस ब्रेथ हमारी 2 हो गई,
दो बार हमें लेंथ को ऐड करना है और दो बार हमें ब्रेथ को ऐड करना है। तो या तो हम लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर ब्रेथ को भी 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर दोनों को ऐड करें, या तो हम उससे आसान प्रोसेस कर सकते हैं, लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर सकते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा पेरीमीटर, इसका फॉर्मूला निकल गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो उसका डबल ही तो है ये दोनों, इन दोनों को ए बी प्लस बी सी, ये जो पार्ट है हमारा, ये इस पार्ट का हमारा डबल है। सपोज दैट दिस इज 8 सेंटीमीटर, तो दिस इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर, और सपोज दैट 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 है। तो अगर हमें पता है 8 प्लस 3 11 कर लेंगे, 11 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 हो जाएगा। या हमें पता है 8 लेंथ है तो 2L को हम 16 कर देंगे और 2B 9 हो जाएगा हमारा, तो 22 हो जाएगा। तो हम किसी भी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता है 11 प्लस 11 इक्वल टू 22, ये हमारा 22 आंसर आएगा। आप 2 इंटू एल प्लस बी का फॉर्मूला लगा लो, एल को 2 बार प्लस कर दो, बी को 2 बार प्लस कर दो, या एक बार एल और बी को प्लस करके 2 से इंटू कर दो, आप किसी तरह से भी कर दो। मीन्स आपको ये 2 इंटू एल प्लस बी का फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ये जब आप पिक्चर देखोगे तो आपको खुद ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, ये फॉर्मूला खुद बन जाएगा आपसे। ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे की हमारी जो न्यू शेप्स है, दूसरी शेप्स है, दैट इज ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी। अब हमें इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, आउटर लेंथ, अगेन बाउंड्री को हमें मेजर करना है, दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, सपोज दैट ये है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू साइड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तीनों का 6 प्लस 6 प्लस 6 इक्वल टू 18। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। तो ट्रायंगल हमारे पास 3 तरह के होते हैं, एक ट्रायंगल्स होते हैं जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल होते हैं जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, और एक ट्रायंगल होती है जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती है। तो हमें देखना होगा कि हमारे ट्रायंगल कैसे है, उनकी मेजरमेंट कैसी है। अगर हम क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा कि दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो आपको एक साइड भी दी होगी, तो आपको बाय डिफॉल्ट पता होगा कि तीनों साइड हमारी इतनी है, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपकी दूसरे ट्रायंगल दी है जिसमें सबकी साइड्स अलग अलग दी हुई है, तो आपको उस हिसाब से सबको ऐड करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल का। अब एक चीज और, हमेशा क्वेश्चन ये नहीं दिया जाएगा, इतना इजी आपको नहीं दिया जाएगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब पेरीमीटर का क्वेश्चन आएगा तब ये आएगा। और अगर थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो वो कैसा होगा, सपोज दैट ये एक स्क्वायर है। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, अब हमें इसका पेरीमीटर सपोज दैट एक साइड यहाँ पर दे दी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पेरीमीटर हमसे पूछा जाएगा तो वो हम बहुत इक्वल बता देंगे कि एक साइड 5 सेंटीमीटर है और सारे साइड्स इक्वल है, तो ऑल साइड्स इक्वल टू 5 इंटू 4 दैट इज 20 सेंटीमीटर। अब हमसे ये इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा नहीं, एग्जामिनर हमसे पूछेगा कि अगर हमें केस बेस्ड क्वेश्चन देगा कि सपोज दैट ये एक स्क्वायर पार्क है और इस स्क्वायर पार्क के चारों ओर हमें सपोज दैट वायर की फेंसिंग करनी है। ये पार्क है, इसके चारों ओर हमें ऐसे ऐसे करके वायर लगाना है। ठीक है, वायर लगाना है, कांटे लगाने, कुछ भी लगाना है, तो हमारी कितनी मीटर वायर लगेगी, ये क्वेश्चन हमसे इस तरह से पूछेगा। तो हमें ये देखना है कि हमें वायर को स्क्वायर के चारों, अराउंड पार्क के चारों ओर हमें फेंसिंग करनी है। तो चारों ओर करना, दैट मीन्स कि हमें इस बाउंड्री जितनी तो वायर लगेगी, जितनी इस स्क्वायर की बाउंड्री है उतनी मेजरमेंट की वायर चाहिए। दैट मीन्स हमें कितनी वायर चाहिए, जो इसका पेरीमीटर है, वायर मेजरमेंट इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ तो इन्होंने पूछा था कि व्हाट इज द मींस हाउ मच मेजर इज रिक्वायर्ड, तो हमने बता दिया 20 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड। अब पूछेगा सपोज दैट अगर 1 सेंटीमीटर, इफ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 रुपीज, then find the
टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पार्क। ठीक है, हमसे पूछेगा कि अगर 1 सेंटीमीटर की कॉस्टिंग है 20 रुपीज, तो हमें पूरे पार्क में फेंसिंग करने की क्या कॉस्ट होगी। तो हमें पता है कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर फेंसिंग इक्वल टू 20 रुपीज। कॉस्ट ऑफ कितना है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर फेंसिंग इक्वल टू 20 इंटू 20 इक्वल टू 400 रुपीज। ठीक है, दैट्स इट। तो ये हमारा आंसर होगा 400 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें ये वायर की फेंसिंग निकालनी, हमें देखना है कि उन्होंने क्या बोला है। कहीं पर भी अगर वो बता रहे हैं कि पार्क के अराउंड कुछ हो रहा है, जहां पार्क की बाउंड्री को हमें मेजर करना है, तो हमें क्लियरली बाउंड्री मेजर कर लेंगे, मीन्स पेरीमीटर निकाल लेंगे। उसके बाद उसकी जो भी कॉस्टिंग दी रहेगी वो कॉस्टिंग निकाल लेंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड थोड़े से और टफ क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट पेरीमीटर कुछ नहीं है, बहुत इजी है। बचपन में हम फॉर्मूला याद करते थे 2 इंटू एल प्लस बी और 4 इंटू साइड, 3 इंटू साइड, वो सब की कुछ भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना माइंड में रखना है कि पेरीमीटर इक्वल टू आउटर बाउंड्री की लेंथ करनी है हमें। ठीक है, जो भी हमारे लेंथ, कोई भी स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पॉलीगन, कोई भी शेप हो, कोई भी क्लोज्ड फिगर का शेप हो। सपोज दैट ये शेप अगर आपको यहाँ पर दे दिया गया, दिस कुछ भी दे दिया है, ठीक है, और आपसे पूछ रहे हैं इसका मेजरमेंट निकालना है, तो आपको ये साइड पता होनी चाहिए, ये इन सबको मेजर कर लोगे आप, तो ये आपकी इस पॉलीगन की पेरीमीटर निकल जाएगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इसके कुछ और क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे एरिया। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।